नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडीएचडी के बारे में। हम देखते हैं बहुत से ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। कई बार घर वालों को ऐसा लगता है कि बच्चा शैतान है और बच्चों को अपने मन से वो अपनी शैतानी कर रहा है। स्कूल में भी देखते हैं कि बच्चा शैतानी करता है तो टीचर्स कंप्लेन करते हैं। तो लेकिन कई बार लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि ये एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, ये एडीएचडी हो सकता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करके ये जानेंगे कि एडीएचडी क्या है, इसके लक्षण क्या है और साथ ही ऐसा बच्चा कोई बिहेव करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ऋचा झा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जब भी बात करते हैं एडीएचडी के बारे में, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, इनमें ऐसे क्या क्या जो मतलब डिफरेंसेस हैं या फिर क्यों ऐसा क्या देखा जाता है जो बाकी बच्चों से अलग होता है, और साथ ही ऐसा किसी को है तो कैसे मतलब इसका इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है? धन्यवाद। एडीएचडी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, और ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। ऑल्दो इनका डायग्नोसिस इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडीएचडी से सफ़र कर रहे हैं। तो एडीएचडी को अगर हम विस्तार से जानें तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब बच्चा आपको देखकर ऐसा लगेगा कि बच्चा शांत ही नहीं हो रहा है, लगातार कभी इधर से उधर दौड़ रहा है, कभी बेंच पे चढ़ रहा है, फर्नीचर्स के ऊपर जंप कर रहा है। बच्चा अगर अपनी सीट पर बैठा भी हुआ है तो हिल रहा है, इस तरह से स्क्वर्म कर रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है। ये सारे लक्षण देखकर आप बहुत ही दूर से पहचान पाएंगे कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है या ये बच्चे की एक्टिविटी दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग है। कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट, इट इज़ इन अटेंशन, यानी ध्यान ना देना। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही फॉरगेटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। यानी कि अगर आपने उन्हें एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने दिया तो आधी चीज़ें ही देखेंगे, आधी चीज़ें देख ही नहीं पाएंगे। पेंसिल इरेजर्स भुलाना, नोटबुक छोड़कर आ जाना, अपनी चीज़ें मिस करना, ये कॉमनली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। और ये सिर्फ घर के सिनेरियो में नहीं, स्कूल के सिनेरियो में, आपके प्लेग्राउंड के सिनेरियो में, सोशल सिनेरियोज में, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती है। तीसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें एडीएचडी का, दैट इज़ इम्पल्सिविटी, यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। मतलब बच्चा सोचेगा नहीं और तुरंत किसी चीज़ में। इन बच्चों को अपनी चांस के लिए वेट करने में दिक्कत होती है। इन बच्चों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले ये हाथ उठा देंगे, क्वेश्चन पूरा होने के पहले ही ये जवाब देने की कोशिश करेंगे, बिना सुने, बिना समझे, बिना जाने। बस इन्हें कुछ बोल देना है जो रेलेवेंट भी हो सकता है, जो इररेलेवेंट भी हो सकता है। पेरेंट्स की अगर बात करें तो अगर पेरेंट्स से हम पूछें तो जो सबसे कॉमनली पेरेंट्स बोलते हैं कि वो जब भी बच्चे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो सवाल पूरा हुए बिना ही ये करने लग जाते हैं। अगर बच्चे से कुछ सामान मंगवा रहे हो तो आधे रास्ते जाके वो भूल जाएंगे कि वो क्या करने गए थे और वो कुछ और ही करने लग जाएंगे। तो ये कॉमन लक्षण हमें एडीएचडी के बच्चों में देखने को मिलता है। ये एक मानसिक विकार है, ये बच्चे शैतान नहीं है। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स इतनी तेज़ी से रिलीज़ होते हैं कि इनका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं बैठ सकता। इनके दिमाग में बम्बार्डमेंट होती हैं थॉट्स एंड आइडियाज़ की, जो इन्हें शांति से बैठने नहीं देता। तो ये शैतानी नहीं है, ये किसी तरह की शरारत नहीं है। यदि हम इन बच्चों को समझेंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि एडीएचडी क्या है, और साथ ही ये जो हाइपर एक्टिविटी बच्चे करते हैं, ये जो हाइपर डिसऑर्डर या एक्टिविटी बोला जाए, इसके जो लक्षण होते हैं, जिस मैम ने बताया कि एक एक विस्तार से कि कैसे क्या होता है, कैसे बच्चे जो अपने मन से ही जल्दी हड़बड़ में हर चीज़ को करना पसंद करते हैं, चाहे वो जवाब देना हो, चाहे वो बिना समझी चीज़ों को बोलना हो। तो ऐसे अगर कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो अपने आसपास से आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि एडीएचडी का ये लक्षण हो सकता है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।